जब आम लोग समर वेकेशन में गोवा या मनाली जाते हैं तब सुप्रीम कोर्ट का हाल कुछ और ही होता है। हर साल आपने देखा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में समर हॉलिडेज की बात आती है तो कई सारे क्रिटिसिज्म और बैकलैश सुनाई पड़ते हैं। आम जनता से लेकर पॉलिटिकल लीडर्स तक सुप्रीम कोर्ट में लंबी पड़ने वाली समर ब्रेक्स को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता और उसका रीजन है लॉन्ग पेंडेंसी ऑफ केसेस। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि फरवरी 2025 तक के डाटा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में 80,000 प्लस केसेस की पेंडेंसी है। ये नंबर महीनों के साथ बढ़ते और घटते रहे हैं, लेकिन फिर भी इन जनरल ये काफी हाई रहा है। ये हाई पेंडेंसी कोर्ट सिस्टम को तो बर्डन करती ही है, पर साथ ही पब्लिक कॉन्फिडेंस को भी इरोड करती है। और अब यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का ये लॉन्ग समर वेकेशन इस पेंडेंसी का एक बड़ा कारण बन गया है। लोग कहने लगे हैं कि अगर इतनी पेंडेंसी है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों इतने लंबे समय तक ऑफ ले रहा है। हालांकि जहां कई सालों से ये बैकलैश सुना गया और कई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसे अपने तरीके से डिफेंड भी किया, पर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है ये आज दिन तक कोई नहीं निकाल पाया था। Until now, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई की न्यू लीडरशिप में एक बड़ा बदलाव सुप्रीम कोर्ट में देखा गया और वो बदलाव ये है कि इस बार की गर्मियों की छुट्टियों में भी सुप्रीम कोर्ट फुल एक्शन मोड में है। मई 25 से जुलाई 14 तक चलने वाली छुट्टियों के दौरान पार्शियल वर्किंग डेज में कोर्ट 38,739 मैटर्स सुनेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। 38,000 से ज्यादा केसेस, वो भी ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने की समर ब्रेक्स में। सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर के मुताबिक 21,651 मिसलिनियस मैटर्स, जिसमें 13,933 मेन और 7,718 कनेक्टेड मैटर्स सुने जाएंगे। साथ ही 17,088 रेगुलर हियरिंग्स मैटर्स होंगे, जिसमें 10,011 मेन मैटर्स और 7,077 कनेक्टेड मैटर्स लिस्ट किए जाएंगे। ये एक बड़ा सिग्नल है कि अब कोर्ट पेंडेंसी से लड़ने को लेकर सीरियस है। आपको बता दूं कि इस समर जजेस भी वेकेशन ले रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं। कुल 29 जजेस अलग अलग कॉम्बिनेशंस में हर हफ्ते बेंच पर बैठेंगे। हर हफ्ते 2 जजेस बेंच का फॉर्मेशन होगा, जिसमें जजेस रोटेट होंगे ताकि हर जज का रिप्रेजेंटेशन हो और उन्हें पार्शियल वेकेशन भी मिल पाए। कोलेजियम के 5 जजेस यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई और जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, J.K. महेश्वरी और B.V. नागरत्ना पहले हफ्ते ड्यूटी पे होंगे। उनके साथ जस्टिस अगस्तीन जॉर्ज मशी, दीपांकर दत्ता, संजय कुमार, अरविंद कुमार और सतीश चंद्र शर्मा भी बेंच पर प्रिसाइड करेंगे। अब सवाल उठता है कि ये मिसलिनियस और रेगुलर मैटर्स में फर्क क्या है। आपको बता दूं कि मिसलिनियस मैटर्स वो होते हैं जो अभी फाइनल हियरिंग के लिए एडमिट नहीं हुए हैं, जैसे नई पिटीशंस, बेल एप्लीकेशंस, ट्रांसफर या स्टे एप्लीकेशंस वगैरह। दूसरी तरफ रेगुलर मैटर्स वो होते हैं जिनके मिसलिनियस फेज कंप्लीट हो चुके हैं और वो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स और जजमेंट के लिए तैयार हैं। अब सोचने वाली बात है कि वेकेशन में कोर्ट काम क्यों करे। ये एक बड़ा सवाल है जिसे आम पब्लिक और लीगल फ्रेटर्निटी दोनों बार बार उठाते आए हैं। कोर्ट की वेकेशंस पर अक्सर तंगीन होती है। इंडिया में हर साल सुप्रीम कोर्ट लगभग 45 डेज की समर वेकेशंस लेता है, लेकिन अब प्रेशर बढ़ रहा है। 2023 में लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने भी कमेंट किया था that there is a feeling among people that vacations in the judiciary are not very convenient for justice seeker। उस वक्त काफी डिबेट हुआ था कि क्या वेकेशंस को कम किया जाए। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ ने भी पेंडेंसी के इशू को सीरियसली लिया था और पार्शियल वर्किंग का मॉडल इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें वेकेशंस के दौरान भी कुछ बेंचेस काम करती है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई की लीडरशिप में ये मॉडल और ज्यादा एग्रेसिवली अडॉप्ट किया गया है। पेंडेंसी की बड़ी पिक्चर को और गौर से देखें तो सुप्रीम कोर्ट में लगभग 80,000 केसेस पेंडिंग है। इसमें से कई तो डेकेड से पेंडिंग है। लोअर कोर्ट्स का तो हाल और भी खराब है। पूरे देश में 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट का ये समर का पार्शियल फंक्शनिंग मॉडल उसी पेंडेंसी को कम करने का एक कदम है और ये स्टेप वाकई में सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अब जुडिशरी खुद एक्नॉलेज कर रही है कि बैकलॉग सीरियस इशू बन चुका है। पर अब सोचने वाली बात ये है कि 38,739 मैटर्स जो इस समर लिस्ट होने वाले हैं वो किस चीज से डील करते हैं। क्या वो छोटे मोटे मामले होंगे या फिर बड़े और सेंसिटिव मुद्दे? इसका जवाब भी सोर्सेज के थ्रू आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार की समर लिस्टिंग में सिर्फ छोटी मोटी बेल या ट्रांसफर मैटर्स नहीं होंगे, बल्कि कुछ हाई प्रोफाइल और कंट्रोवर्शियल इश्यूज भी लिस्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट माइनिंग राइट्स, फॉरेस्ट एरिया में माइनिंग का इशू जिसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच क्लैश है, वेटलैंड प्रोटेक्शन यानी कि वेटलैंड्स की लीगल डेफिनेशन, कंजर्वेशन और एनक्रोचमेंट केसेस, अली खान महमूदाबाद और विजय शाह स्टेटमेंट कंट्रोवर्सी। ये हाल ही में हुई कंट्रोवर्सी अब स्पीच वर्सेस सेडिशन और एकेडमिक फ्रीडम वर्सेस नेशनलिज्म डिबेट को छू रही है। ये केसेस पब्लिक डिस्कोर्स में इम्पोर्टेंट है और वेकेशन में सुने जा सकते हैं।
कोर्ट्स अब सिर्फ प्रोसीजरल जस्टिस ही नहीं बल्कि सोशल रेलेवेंस को भी देख रहा है। अंत में आखिरी सवाल ये है कि क्या ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है? अब ये मॉडल तो अच्छा है, लेकिन क्या ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है? सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने एक बार कहा था, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, and with courts closing for long vacations, it's the public that suffers the most. वहीं फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने भी कहा था that vacations are essential for mental health of judges and lawyers, but justice system needs to evolve for continuity. अब कोर्ट पार्शियल वर्किंग में जा रहा है, लेकिन इसे और स्ट्रीमलाइन करना होगा। एडवांस प्लानिंग फॉर बेंचेस, हाइब्रिड हियरिंग्स, डेडिकेटेड वेकेशन कोर्ट्स फॉर बेल एंड क्रिमिनल अपील्स। कोविड के बाद से वर्चुअल हियरिंग ने एक नई होप दी थी, लेकिन अब भी कई केसेस में हाइब्रिड मॉडल को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। अगर वेकेशन बेंचेस को टेक्नोलॉजी से लिंक किया जाए तो डेस्क भर के लॉयर्स और लिटिगेंट्स को कन्वीनियंस बढ़ेगी। आम जनता का ट्रस्ट जुडिशरी में है, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई है। उन्हें फास्ट और फेयर जस्टिस चाहिए। अगर वेकेशन में भी कोर्ट काम करे तो उनका ट्रस्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। प्लस लिस्टिंग प्रोसेस और बेंच फॉर्मेशन में ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। कई बार देखा गया है कि पॉलिटिकली सेंसिटिव या कंट्रोवर्शियल मैटर्स सिलेक्टिवली कुछ बेंचेस के सामने भेजे जाते हैं। इस इशू को टैकल करना भी जरूरी है। ये वेकेशन सिटिंग एक होपफुल बिगनिंग है। शायद ये समर कोर्ट्स के अंदर भी एक ठंडक ला सके, बैकलॉग कम हो, न्याय तेज हो और पब्लिक का ट्रस्ट और स्ट्रॉन्ग हो। जैसे CJ चंद्रचूड़ ने कहा था that justice is not just in delivery of judgments but in the ability of the system to hear, to empathize and to act in time। और जब 38,000 से ज्यादा मैटर्स समर हीट में सुने जा रहे हों तो कह सकते हैं कि जस्टिस अब थोड़ा स्वेट करता है, लेकिन रुकता नहीं है। आपका इस नई अप्रोच के बारे में क्या कहना है? 26 मई से जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पे चला जाएगा, तब क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी 80,000 से ज्यादा केसेस की पेंडेंसी को खत्म कर पाएगा विद दिस न्यू मॉडल विच इज इन फोर्स नाउ? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।